तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी के उस दमदार और भावनात्मक भाषण से होती है जिसने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। तुलसी मंच पर खड़ी होकर कहती है कि चाहे दुनिया कितनी भी तेज रफ्तार से क्यों न दौड़ रही हो, वक्त की असली खूबसूरती और संस्कृति की पहचान वही लोग बचा सकते हैं जो अपने हाथों से कला गढ़ते हैं। वह जजों और वहां मौजूद दर्शकों से अपील करती है कि अगर वे अपनी परंपरा और विरासत को जिंदा देखना चाहते हैं तो एक बार उन जैसे मेहनती कारीगरों पर जरूर भरोसा करें। वह यह भी वादा करती है कि उनकी टीम किसी को भी निराश नहीं करेगी और हर ऑर्डर को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगी। उसकी बातों में आत्मविश्वास और सच्चाई दोनों झलकते हैं। जैसे ही तुलसी अपनी स्पीच खत्म करती है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हर कोई उसके जज्बे की तारीफ करता है। मिहिर भी पूरे दिल से ताली बजाता है और उसके चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई देती है। लेकिन यह सब देखकर नोएना का चेहरा उतर जाता है। वह झल्लाकर मिहिर से पूछती है कि वह अपने ही कंपटीटर के लिए इतनी जोर से ताली क्यों बजा रहा है। मिहिर मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि इसे स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। वह कहता है कि यह सिर्फ एक बिजनेस प्रतियोगिता है, कोई जंग नहीं, और अगर किसी ने अच्छा बोला है तो उसकी तारीफ करना गलत नहीं है। नोएना उसकी बातों से बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन मिहिर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद नवीन मर्चेंट विजेता की घोषणा करने के लिए स्टेज पर आते हैं। वे बताते हैं कि एक ऐसे ब्रांड ने उनका दिल जीत लिया है जिसकी सोच और मेहनत दोनों काबिले तारीफ हैं। वे उस ब्रांड की सराहना करते हैं जिसने देश की कला को आगे बढ़ाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। नवीन मर्चेंट अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए कहते हैं कि वे भी कभी शून्य से शुरू हुए थे और किसी ने उन्हें भी एक मौका दिया था, इसलिए वे मौके की अहमियत अच्छी तरह समझते हैं। फिर कुछ पल का सस्पेंस बनाकर आखिरकार वे विजेता के नाम का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि इस बार का विजेता है बंधेज कोऑपरेटिव बिजनेस। यह सुनते ही तुलसी और उसकी पूरी टीम खुशी से उछल पड़ती है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपनी टीम की लड़कियों को गले लगाकर बधाई देती है। अंगद भी आगे बढ़कर उसे बधाई देता है और कहता है कि यह जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। उधर मिहिर के मुंह से खुशी में अनजाने में वाव निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह नोएना की घूरती नजरों को देखता है, तुरंत अपना सुर बदल लेता है। वह दिखावे के तौर पर कहने लगता है कि नवीन मर्चेंट का फैसला कितना बेकार है और नोएना ने कितनी शानदार स्पीच दी थी। वह यह भी कहता है कि मशीनों के बिना इतनी छोटी कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर आखिर कैसे पूरा करेगी और अंत में उन्हें वीरानी इंडस्ट्रीज के पास ही आना पड़ेगा। हार का गम जताने का बहाना बनाकर वह वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ तुलसी और उसकी टीम अपनी जीत का जश्न पूरे जोश के साथ मनाती है। सब मिलकर कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करते हैं। अंगद खुशी में जुहू बीच पर पाव भाजी और पानी पूरी की पार्टी देने का ऐलान कर देता है, जिसे सुनकर सारी लड़कियां और भी खुश हो जाती हैं। इसी बीच परी वहां पहुंचती है और तुलसी को गले लगाकर उसे बधाई देती है। तुलसी प्यार से उसका हालचाल पूछती है और परी उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह ठीक है। जब सब लोग तुलसी को केक काटने के लिए बुलाते हैं तो परी उससे कहती है कि वह अपनी खुशियों को और देर तक मत रोके और सबके साथ जाकर एंजॉय करे। तुलसी जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने से नोएना आ जाती है। नोएना ताने भरे लहजे में कहती है कि यह जीत तो सिर्फ किस्मत का खेल है। इस पर तुलसी भी मुस्कुराते हुए करारा जवाब देती है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसकी नीयत साफ और इरादे मजबूत होते हैं। नोएना की बोलती बंद हो जाती है और तुलसी फिर से अपने जश्न में शामिल हो जाती है। वह केक काटती है, सबको अपने हाथों से खिलाती है और अंगद सबके साथ एक यादगार सेल्फी लेता है। उधर मिहिर दूसरी तरफ हार का नाटक करते हुए जमकर शराब पीने का ढोंग करता है।
नोएना उसे टोकती है तो वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि इतनी अच्छी स्पीच और वीरानी इंडस्ट्रीज की ताकत के बावजूद वे हार कैसे गए। वह नवीन मर्चेंट को समझदार न होने का इल्जाम भी लगा देता है। तब नोएना उसे दिलासा देती है कि वे सॉलिड मार्केटिंग और मजबूत पीआर के जरिए तुलसी को जरूर हराएंगे। इस पर मिहिर ताना मारते हुए कहता है कि सॉलिड मार्केटिंग से तो झूठ को भी सच बनाया जा सकता है। नोएना को उस पर शक होने लगता है कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन मिहिर अपनी वफादारी की कस्में खाकर और शराब के नशे का बहाना बनाकर उसे यकीन दिला देता है कि वह उसी के साथ है। वह अपनी कंपनी और पैसों की हालत का रोना रोकर उसका शक दूर करने की कोशिश करता है। नोएना मन ही मन सोचती है कि भले ही उसे शक है कि मिहिर आज भी तुलसी को पसंद करता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि मिहिर को तुलसी से हारना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मिहिर चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है और शराब का एक और गिलास बनाते हुए कहता है कि वह नशे में सच बोल रहा है। नोएना उसे ज्यादा न पीने की हिदायत देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, मिहिर का सारा दुख और शराबीपन गायब हो जाता है। वह खुशी से उछल पड़ता है और अकेले ही तुलसी की जीत का जश्न मनाने लगता है। वह गर्व से कहता है कि तुलसी इस जीत की पूरी तरह हकदार थी और उसी को यह ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। फिर वह गाना लगाकर नाचने लगता है और बप्पा की मूर्ति के सामने जाकर धन्यवाद करता है। वह बताता है कि गिलास में शराब नहीं बल्कि अजवाइन का पानी था, क्योंकि उसने खुशी में ज्यादा खाना खा लिया था और एसिडिटी से बचने के लिए यह नुस्खा तुलसी ने ही दिया था। इसके बाद एपिसोड का माहौल थोड़ा भावुक और पारिवारिक हो जाता है। परी अपनी बेटी गरिमा के साथ तुलसी के घर आती है। वृंदा बच्चों के लिए पूरन पोली लाती है और अपने हाथों से गरिमा को खिलाती है। जब गरिमा थैंक यू कहती है तो वृंदा प्यार से उसे समझाती है कि अपनों को कभी थैंक यू नहीं कहते। वह बच्चों को अंदर जाकर खाने के लिए भेज देती है और फिर परी को भी पूरन पोली देती है। जब परी उसे थैंक यू भाभी कहती है तो वृंदा उसे भी मना कर देती है। इसी बीच तुलसी प्यार से परी का हालचाल पूछती है कि वह कैसी है। तो परी धीरे से मुस्कुराते हुए तुलसी से कहती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही है। इसके बाद वह दिल खोलकर अपनी मां से बताती है कि सूरज से लौटने के बाद मिहिर का व्यवहार एकदम बदल गया है। वह हैरानी से कहती है कि 6 साल में पहली बार उसके पापा ने खुलकर उसके लिए स्टैंड लिया और उसे रणविजय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। परी मानती है कि रणविजय जैसा इंसान उसने कभी सोचा भी नहीं था और उससे शादी करने का उसका फैसला पूरी तरह गलत था। तभी अंगद अपने पुराने गुस्से को याद करते हुए कहता है कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम अब उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वह परी को याद दिलाता है कि मां ने उसे समझाने की कितनी कोशिश की थी, मगर वह प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वृंदा बीच में अंगद को टोकती है, लेकिन परी खुद ही अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि अंगद भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने मां की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की और उसी भूल की कीमत आज उसे और उसकी बेटी दोनों को चुकानी पड़ रही है। इतना कहकर वह तुलसी से एक बार फिर माफी मांगती है। अंगद ताने भरे लहजे में कहता है कि यह माफी अब बहुत देर से आई है, लेकिन तुलसी उसे सख्ती से रोक देती है। वह साफ कहती है कि यह वक्त किसी को नीचा दिखाने या सही गलत साबित करने का नहीं है। फिर वह प्यार और समझदारी से परी को समझाती है कि तलाक का फैसला जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी नन्ही बेटी गरिमा की भी है। तुलसी उसे याद दिलाती है कि कैसे रणविजय का फोन बजते ही छोटी सी गरिमा डरकर सहम जाती है और अपनी मां के आंचल में छिपने लगती है। वह कहती है कि गरिमा अपने माँ बाप के रिश्ते की कड़वी सच्चाई बहुत छोटी उम्र में ही देख चुकी है और वह नहीं चाहती कि उसकी परवरिश इस गलत सोच के साथ हो कि शादी में औरतों पर हाथ उठाना आम बात है। तुलसी परी से कहती है कि यह लड़ाई अब उसके आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा उसकी बेटी के भविष्य की है।
वह उसे आगाह करती है कि आखिरकार यह जंग एक औरत को अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, लेकिन हिम्मत वही जीत दिलाती है। यह सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूत आवाज में वादा करती है कि वह अपनी बेटी के लिए जरूर लड़ेगी और अपनी गलतियों की सजा गरिमा को कभी नहीं भुगतने देगी। तुलसी उसे आगे की रणनीति समझाने लगती है और उसे कानूनी रास्तों और जरूरी कदमों के बारे में बताती है। उधर अगले सीन में ऋतिक मुन्नी के ऑफिस पहुंचता है। वहां मुन्नी एक बड़ा खुलासा करती है और बताती है कि वीरानी इंडस्ट्रीज की खराब हालत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा है। वह बताती है कि विवादित जमीन पर फैक्ट्री लगाना, बाजार भाव से कहीं ज्यादा कीमत पर मशीनें खरीदना और लगातार बढ़ती लागत, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है जो उसे अंदर से खोखला कर रहा है। मुन्नी को पूरा शक होता है कि कोई अपने ही लोग कंपनी को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। वह ऋतिक को सलाह देती है कि सबसे पहले उस धोखेबाज को ढूंढना होगा, तभी पैसों का इंतजाम करके जमीन का विवाद सुलझाया जा सकेगा। यह सुनकर ऋतिक अचानक मुस्कुरा देता है। मुन्नी हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ, तो ऋतिक हंसते हुए कहता है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वही मुन्नी जो कभी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी, आज इतनी काबिल अफसर बन चुकी है और ढेरों ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट जीत चुकी है। बातों बातों में दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। ऋतिक याद करता है कि कैसे वह रोज मुन्नी को नाइट स्कूल छोड़ने जाया करता था और होमवर्क पूरा करवाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। वह हंसते हुए कहता है कि मुन्नी हमेशा थककर कहती थी कि आज नहीं, कल पढ़ लेंगे। इन मीठी यादों पर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। तभी मुन्नी फिर से काम की बात पर लौटती है और ऋतिक से एक पर्पल फाइल मांगती है, लेकिन गलती से पर्पल की जगह पर्पल बोल देती है। यह सुनते ही ऋतिक ठहाका लगाकर हंस पड़ता है और उसे पुराने दिन याद दिलाता है जब वह इसी बात पर उसका मजाक उड़ाया करता था। वह कहता है कि मुन्नी जरूर बदली है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी मासूमियत खो दे। मुन्नी मुस्कुराकर जवाब देती है कि इंसान को उतना ही बदलना चाहिए जिससे वह अपनी असली पहचान न भूले। इसके बाद मुन्नी ऋतिक के चश्मे की तरफ इशारा करके पूछती है कि अब उसकी आंखें कैसी हैं। ऋतिक बताता है कि उसने इलाज करवा लिया है और अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मुन्नी इसी बात को पकड़कर कहती है कि जैसे उसकी नजर ठीक हुई है, वैसे ही अब उसे अपनी कंपनी में चल रही गड़बड़ियों और धोखे को भी साफ साफ देखना होगा और समय रहते उसे ठीक करना होगा। वह वादा करती है कि अगर कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। इसी बीच ऋतिक के फोन पर शोभा का कॉल आता है और वह घबराई हुई आवाज में परी के बारे में कुछ बताती है। यह सुनते ही ऋतिक बिना देर किए शांतिनिकेतन की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस रणविजय को हथकड़ी लगा चुकी होती है। रणविजय गुस्से में पुलिस से बहस कर रहा होता है और बार बार कहता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है और उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर सख्ती से उसे चुप कराते हुए बताता है कि उसकी अपनी पत्नी परी ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस रणविजय को घसीटते हुए बाहर ले जाती है और जाते जाते वह परी को धमकी देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वह उसे छोड़ेगा नहीं। रणविजय के जाते ही परी के हाथ कांपने लगते हैं और वह तुरंत तुलसी को फोन लगाती है। रोती हुई आवाज में वह बताती है कि उसने मां की सलाह मानी और आखिरकार रणविजय को गिरफ्तार करवा दिया। तुलसी उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि वह समझ सकती है कि अपने ही पति के खिलाफ पहला कदम उठाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब जब उसने शुरुआत कर ही दी है तो पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं। वह उसे याद दिलाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि गरिमा के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की है। तुलसी पूरे भरोसे के साथ कहती है कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। मां की बातों से ताकत पाकर परी कहती है कि जब तक उसकी मम्मा उसके साथ है वह कभी हार नहीं मानेगी। लेकिन यह सारी बातचीत दूर खड़ी नोयना सुन लेती है
और उसके चेहरे पर चिंता और चालाकी भरी मुस्कान उभर आती है। आखिर में मीर और ऋतिक परी के पास आकर उसे संभालते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वह अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। इसी भरोसे और हिम्मत के साथ यह भावनात्मक एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।